श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा अपार है और ये व्रत विशेष रूप से सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ इस पावन व्रत की कथा और विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का महात्म्य और कथा विस्तार। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही सुंदर और भव्य शहर था जिसका नाम था शीरपुर। इस शहर में हर तरह के लोग रहते थे। जहाँ एक और अमीरों के महल थे, वहीं दूसरी ओर गरीबों की बस्तियां भी थीं। इसी शहर में शीला नाम की एक अत्यंत सुशील, धार्मिक और पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ निवास करती थी। शीला स्वभाव से बहुत ही सरल और दयालु थी। उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी और वह सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उसका पति भी पहले बहुत ही परिश्रमी और सदाचारी व्यक्ति था। वे दोनों अपने छोटे से संसार में बहुत सुखी थे और जो कुछ भी उनके पास था उसी में संतोष कर ईश्वर का धन्यवाद करते थे। परंतु समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे शीला के पति की संगति खराब होने लगी। वह बुरे दोस्तों के चक्कर में पड़ गया और उसे जुए तथा शराब जैसी बुरी लत लग गई। देखते ही देखते घर की सारी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। जो पति कभी मेहनत करके घर चलाता था, अब वो घर का सामान बेचकर अपनी बुरी आदतों को पूरा करने लगा। शीला ये सब देखकर बहुत दुखी होती थी, लेकिन उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति को सद्बुद्धि मिले और उनके घर की दरिद्रता दूर हो जाए। शीला को अपनी गरीबी से उतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि उसके पति का चरित्र गिरता जा रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। शीला अपने घर के द्वार पर बैठी हुई थी। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था कि तभी उसने देखा कि एक वृद्ध महिला उसके घर की ओर आ रही है। उस वृद्धा के मुख पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में करुणा भरी थी। शीला ने आगे बढ़कर उन आदरणीय वृद्धा का स्वागत किया और उन्हें आदर सहित घर के भीतर ले आई। हालांकि शीला के घर में खाने को कुछ विशेष नहीं था, फिर भी उसने बड़े प्रेम से उन्हें ठंडा जल पिलाया और बैठने के लिए आसन दिया। उस वृद्ध महिला ने शीला के चेहरे पर छाई उदासी को भांप लिया और बड़े ही ममता भरे स्वर में उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। शीला की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी पूरी व्यथा उस वृद्धा को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसका हंसता खेलता परिवार बिखर गया और कैसे वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उसकी बातें सुनकर वो वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली कि पुत्री, तू घबरा मत। तेरी भक्ति और धीरज से माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। मैं तुझे एक ऐसा मार्ग बताऊंगी जिससे तेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और तेरा पति पुनः सही मार्ग पर आ जाएगा। उस वृद्धा ने शीला को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूरे दिन मन में जय मां लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। शाम के समय घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। वृद्धा ने आगे बताया कि पूजा के लिए एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल की ढेरी बनानी चाहिए। उस ढेरी पर जल से भरा हुआ तांबे या पीतल का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर एक छोटी कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखना चाहिए। यदि घर में सोना चांदी न हो तो एक सिक्का भी रखा जा सकता है। इसके बाद गंध, गुलाल, अक्षत और लाल फूल से माँ लक्ष्मी के वैभव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा में सफेद रंग की मिठाई या गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। उस वृद्धा ने ये भी स्पष्ट किया कि व्रत के दौरान मन शुद्ध होना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कथा पढ़नी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। शीला ने उन वृद्धा की बातों को बड़े ध्यान से सुना और अगले ही शुक्रवार से इस व्रत को करने का संकल्प लिया। जैसे ही शीला ने उस वृद्धा के चरण स्पर्श करने के लिए अपना सिर झुकाया और जब वो ऊपर उठी तो उसने देखा कि वो वृद्ध महिला वहाँ नहीं थी। शीला समझ गई कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही उसे रास्ता दिखाने आई थी। अगले शुक्रवार को शीला ने पूरी निष्ठा के साथ व्रत प्रारंभ किया। उसने शास्त्रीय विधि से पूजा की, वैभव लक्ष्मी माँ की छवि के सामने माथा टेका और अपने पति के लिए प्रार्थना की। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए, चमत्कार होने लगा। शीला के पति के मन में आत्मग्लानि होने लगी। उसने महसूस किया कि वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ कितना अन्याय कर रहा है। धीरे धीरे उसने बुरी संगत छोड़ दी और वापस काम पर जाने लगा। शीला ने संकल्प के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार तक ये व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को उसने उद्यापन की विधि संपन्न की। उद्यापन के दिन उसने 7 कुंवारी कन्याओं या सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उन्हें आदर सहित भोजन कराया और वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। उसने माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना की कि यदि पूजा में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। देखते ही देखते शीला का घर फिर से धन धान्य से भर गया। उसके पति का व्यवसाय खूब चलने लगा और उनके जीवन में पहले जैसी खुशहाली लौट आई। शीरपुर के अन्य लोगों ने जब शीला के जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन देखा तो उन्होंने भी इस व्रत की महिमा को समझा और श्री वैभव लक्ष्मी माँ की शरण में आए। ये कथा हमें सिखाती है
कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य अटूट श्रद्धा और सही विधि से ईश्वर की आराधना करे तो उसके जीवन के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी केवल चंचल धन की देवी नहीं है, वे वैभव, यश और शांति की भी दात्री हैं। जो भक्त पूरी पवित्रता के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं या इसे दूसरों को सुनाते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी उनके भंडार हमेशा भरे रखती हैं और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं।